एक बार की बात है, प्राचीन चीन में 3 वृद्ध साधु रहते थे। उनके नाम आज याद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। चीन में उन्हें केवल 3 हंसने वाले भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव या कस्बे में घुस गए, उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो गए और हंसने लगे। हर कोई लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने और काम करने वाले लोग और राहगीर विरोध नहीं कर सके और साथ ही साथ हंसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक छोटी सी हंसी की भीड़ बन गई थी और आखिरकार हंसी पूरे गांव या कस्बे में फैल गई थी। यही वह क्षण था जब तीनों वृद्ध साधु अगले गांव चले गए। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, उनका सारा शिक्षण, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ही वह स्थिति निर्मित की है। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोग ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को पहले या बाद में कभी नहीं जानते थे। वे संवाद करते प्रतीत हुए कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार का लौकिक मजाक खोज लिया हो। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसी मजाक किया, पूरे चीन में खुशी और आनंद फैलाया। एक दिन तक उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए और दूर से दौड़ते हुए आए, खेतों को दिन भर के लिए छोड़ दिया, केवल इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख प्रकट करेंगे या रोएंगे, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन बाकी के दोनों साधु और जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंस रहे थे और रुक नहीं पा रहे थे, ताकि कुछ अच्छे लोग जो अविश्वास में इस दृश्य में सहायता कर रहे थे, उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक बार के लिए भिक्षुओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया दी। क्योंकि कल हम आपके गांव जा रहे थे, उन्होंने शर्त रखी कि हम दोनों में से कौन बाकी 2 को हरा कर पहले मरेगा। और अब उसने पुराने दुष्ट को जीत लिया। उन्होंने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था। परंपरा के अनुसार मृतकों को चिता पर चढ़ाने से पहले उन्हें नहलाना और उनके कपड़े बदलना जरूरी था। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से अपने पुराने कपड़े उन पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वे एक दिन के लिए भी मैले नहीं हुए थे। उनकी वसीयत में कहा गया है कि मैंने कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी से मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। तो बूढ़े के शरीर को उन कपड़ों के साथ चिता पर रख दिया गया जो उसने आने पर पहने थे, और जैसे ही आग जली और उसके कपड़ों को चाटना शुरू किया, हर कोई हैरान रह गया। अचानक 100 रंगों के पटाखे ऊपर और नीचे फटने लगे और सभी दिशाओं में। और अंत में जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे, वे भी उन 2 ज्ञानियों की हंसी में शामिल हो गए। आप जीवन में देखते हैं, आपके जीवन में शायद एकमात्र कारण है कि हम यहाँ इस धरती पर हैं, ताकि हम हंस सके और कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो आईने में देखें और समस्या को हंसकर दूर कर दें।